अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आजकल अपना वकार बहाल कराने के चक्कर में पहले तो हुकूमती अरकान से मिले और फिर तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी से मिले, वफद से मिले। इन मुलाकातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ IMF के उस दौरे की वजह है जिसमें IMF के वफद ने चीफ जस्टिस साहब को ऑन बोर्ड लिया और उनसे कहा कि आप यहां अदालत उज़्मा में बैठकर आइन कानून इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं, तो यकीनन फिर आपको IMF से मजीद किसी डील मिलने के चांसेस नजर नहीं आ रहे। हम आपसे किसी किस्म की डील नहीं कर सकते। जब तक अदालतों में इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क की इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? आइन कानून इंसाफ का कत्लेआम होता रहेगा तो इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? अगर इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी तो फिर हमारा कर्जा वापस कैसे किया जाएगा? तो अब याहिया अफरीदी साहब अपनी थोड़ी सी साख बहाल कराने के चक्कर में ये सारे मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को यह पता होना चाहिए कि इन मुलाकातों से पहले अगर आप चंद इकदाम उठा लेते तो उससे यकीनन कुछ न कुछ बेहतरी हो सकती थी बजाय इस मुलाकातों के। और मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के वफद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इन मुलाकातों से पहले तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें दिलवाते, हुकूमत से कहते, क्योंकि फुल कोर्ट ये फैसला दे चुकी है और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाती। 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ 20 पिटीशन आई पड़ी है। चीफ जस्टिस साहब उनको लगाते, नहीं लगाया, उनको उसी ऐनी बेंच के पास भेजने का ऐलान कर दिया जो इस 26वीं ऐनी तरमीम का मरहूने मिन्नत है। और चीफ जस्टिस साहब अब ये तरीके इंसाफ के लोगों को तो मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर इनके पल्ले कुछ होता तो अपने सीनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों से बेदखल ना करते और जिस तरह से जुडिशियल कमीशन के इजलास बुलाकर धड़ाधड़ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगाए गए। तहरीक इंसाफ ने उस जुडिशियल कमीशन का बाइकाट किया, जजेस ने बाइकाट किया, लेकिन इस चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाकर हुकूमत की मर्जी के जज अपॉइंट कर दिए। और इसी तरह मुख्तलिफ अदालतों से, हाई कोर्ट से अपनी मर्जी के जजेस को दूसरी हाई कोर्ट में भेजकर फिर एक प्लान के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने का बंदोबस्त भी कर लिया। और ये चीफ जस्टिस साहब कोई अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, अक्लमंद है। जो पाकिस्तान के अंदर आइन कानून इंसानी हकूक का कत्लेआम हो रहा है वो सब इनको नजर आ रहा है। बजाय ये मीटिंग्स करने के ये उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाते। ये जिस तरह तरीके इंसाफ के इलेक्शन को रिग्ड किया गया और जो इलेक्शन के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रिब्यूनल बने थे, फैज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से रिटायर्ड जजेस को लगाने का ऐलान किया, लेकिन उनका भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कोई ट्रिब्यूनल की कार्रवाई ना हुई। ये चीफ जस्टिस साहब उनका फैसला करते और कहते कि जो पहले जज लगाए गए थे, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे चाहे लाहौर हाई कोर्ट के, वही जज ही उनके जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे बजाय रिटायर्ड जजेस के। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इनमें से कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुलाकातें करके अपोजिशन को मुतमईन करना, अपोजिशन को मुतमईन करने के अलावा अपने अब्बू को मुतमईन करना, अमेरिका को मुतमईन करना, IMF को मुतमईन करना कि मैं तो ये सारी कोशिशें कर रहा हूं, मैं तो बड़ी भाग दौड़ कर रहा हूं, लेकिन अंदर खाते कुछ भी नहीं कर रहे। जो उनको करना चाहिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो सिर्फ और मुलाकातें करके बहर की दुनिया को ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मैं जी बड़ी मुलाकातें करके मामलात हल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं होना, इससे निकलना कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के वफद से जब मुलाकात की 7 रुकनी वफद से, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के उस 7 रुकनी वफद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप पहले तो अपने जजेस को इंसाफ दे, हमें बाद में इंसाफ दे देना। आपके जजेस चीख रहे हैं, लेटर्स पे लेटर लिख रहे हैं, पिटीशंस आपके पास लेकर आ रहे हैं, पहले तो आप अपना घर ठीक कर ले, उनको इंसाफ दे दे। चलो हमारी खैर है, हमें ना दे, पहले तो अपना घर ठीक करें, अपने जजेस को प्रोटेक्ट करें, अपने साथ बैठे हुए सीनियर जजेस को कुछ मकाम दे, जिनको आपने कमेटियों से भी निकाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत पर खत लिखते रहे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस लिखते रहे कि हमें निजाम से खतरा है, लेकिन उनके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे। खुदारा हमारी ना सोचे, पहले तो अपनी अदलिया के बारे में सोचे। और तहरीक इंसाफ के वफद ने यह भी कहा कि हमने इमरान खान और बुशरा बीबी से किए जाने वाले नारवा सलूक का मामला भी चीफ जस्टिस को बताया। हालांकि सब कुछ पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हुज्जत तमाम की गई ताकि वक्त जरूरत काम आए, समझ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने चीफ साहब को यह भी कहा कि कितने अरसे से इमरान खान के बच्चों से उसकी बात नहीं करवाई गई, इमरान खान की बीवी को उससे नहीं मिलने दिया गया, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम दूर दराज सिंध से, कश्मीर से हमारे लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात का शेड्यूल देती है, मुलाकात करने के लिए कहती है, उनके सामने यस करके फिर जब मुलाकात करने आते हैं मुलाकात नहीं करवाते। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल का अमला, जब हम जेल के अंदर ही अदालत लगी हुई है और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, पिछले 7 वजीर आजम भी मुख्तलिफ केसेस भुगतते रहे हैं, ओपन कोर्ट में ट्रायल होता था। इमरान खान की तो एक तस्वीर आने पर भी पाबंदी है, और आप एक साबिक वजीर आजम को इतना भी हक नहीं है कि उसका ओपन ट्रायल हो सके। और जेल के अंदर भी बाबर रमान साहब ने कहा कि हम भी कैदी बन जाते हैं, और जो जेल का अमला है वो डरा हुआ होता है, वो भी सबसे सब ज्यादा खौफ तो वही होता है कि अगर हमने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सलाम भी कर दिया तो शायद हमारा तबादला कर दिया जाएगा, हमें दूर दराज भेज दिया जाएगा। जजेस को तो पहले ही इन्होंने मुंशी बना लिया है, उनके अपनी मर्जी से तबादले कर रहे हैं, तो इसी तरह अदालतों जेल्स के अंदर भी ऐसा चक्कर चला रहे हैं। और उन्होंने कहा, बाबर रमान ने कहा कि पहले तो बलोचिस्तान से लोग अगवा होते थे, अब पंजाब से भी, हमारे घरों से भी लोग अगवा हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को ये यकीन दहानी करवाई थी कि अब ये जबरी गुमशुदगी नहीं होगी, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर हो रही, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। और इमरान खान का जो ट्रायल है वो आइन कानून इंसाफ के मुनाफी है, वो सबको नजर आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से ये इतने खौफजदा है कि वो आपको लेटर लिखते हैं, आप पढ़ते नहीं है, और निजाम उसका खत पढ़ने की जरूरत भी नहीं कर सकता, और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं वजीर आजम साहब को, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा तहरीक इंसाफ के लीडरशिप ने कि इमरान खान बार बार ये कहता रहा है कि आप 9 मई और 26 नवंबर की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अभी तक अदालतों में केस नहीं लगा। आप चीफ जस्टिस है, कोई कुछ तो करें, कोई आप बाकी नून लीग या हुकूमती अराकीन के केसेस तो फौरन लगा देते हैं। मिसिंग पर्सन का उन्होंने कहा कि हमने मामला उठाया कि कब तक लोगों को इस तरह से अगवा किया जाता रहेगा। और हमारे एमएलएज, एमपीएज या सेनेटर के प्रोटेक्शन आर्डर जारी होते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। एक नानी 420 जो है वो सब पर भारी है, वो किसी के अहकामात ही नहीं मानती, वो सेनेट चेयरमैन के प्रोटेक्शन आर्डर को हवा में उड़ा देती है, वो कहते हैं इजाज चौधरी को सेनेट में नहीं जाने देना। और इसी तरह आप दफा 144 लगाकर यह हुकूमत तमाम बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो सलब कर लेती है कि बाहर नहीं निकल सकते, आवाज नहीं उठा सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि आपसे बोलने का हक भी छीन लिया जाए, तमाम इंसानी हकूक गस्ब कर लिए जाते हैं। यकीनन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने चीफ जस्टिस साहब को आईना तो दिखा दिया है, लेकिन ये सारी बातें एक आम शख्स को भी पता है। ये जुल्म ज्यादतियां, इंसानी हकूक की पामाली, खवातीन के साथ जुल्म जबर, खवातीन के साथ ज्यादती, ये एक ही केस में 10-10 शहरों के अंदर मुकदमे, 20-20 शहरों के अंदर 20-20 मरतबा जमानते होने के बावजूद फिर नए झूठे केस में गिरफ्तार कर ले जाता है। तो ये सारी बातें एक रेडी वाले को भी पता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने चीफ जस्टिस साहब को बताया तो है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को भी ये सारी बातें पता है
लेकिन वो चूंकि वो इसी हुकूमत के मरहून मिन्नत है, अगर वो 26वीं यानी तरमीम ना होती तो वो तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम गेन कर रहे हैं, एक टाइम पास कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, अपने अकाउंट को खुश कर रहे हैं, बाकी इससे निकलना कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस बजा है, उनके मुतालबात, उनकी बातें 100% दुरुस्त है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकातें हैं वो सिर्फ मुलाकात की हद तक है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात तो वो अपने सारे पहले ही एनी बेंच को दे चुके हैं, तो उनके पास तो अब सिर्फ मुंशी और चपरासियों के तबादले रह गए, जजेस के तबादले भी उनके अख्तियार में नहीं है। हुकूमत कहते हैं कि आप जी बुलाएं जुडिशल कमीशन का इजलास, वो चीफ जस्टिस साहब को हुक्म देते हैं कि बुलाएं, वो इजलास बुलाते हैं, वो अपनी मर्जी से जिसको जहां भेज देते हैं। तो अब ये चीफ जस्टिस साहब सिर्फ IMF को खुश तो कर रहे हैं, लेकिन इससे इनकी अपनी सुबकी होनी है कि आप मुलाकातें करते रहे, मिलते जुलते भी रहे, लेकिन जब आपके पास अख्तियारात ही नहीं थे, आपसे हो भी कुछ नहीं सकता, तो ये मुलाकातें करने का कोई फायदा नहीं था। और यकीनन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को चाहिए कि बजाय इन लोगों के पास अपने मुतालबात रखने के, उनको आपस में मुतहिद होना चाहिए, एक दूसरे के जो खेचा तानी है उसको खत्म करके एक दूसरे अपने अपने लोगों का एहतराम करें, अपने वर्कर्स का एहतराम करें, अपने आप को यूनाइट करें। और यकीनन इन चीफ जस्टिस साहब से मिलने से, हुकूमती अराकीन के नेगोशिएशन से कुछ नहीं होना। अगर कोई हल है तो वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, अवाम को बाहर निकालना है, खुद भी बाहर निकलना है, अपना खौफ भी खत्म करें। लीडरशिप पंजाब की जब भी प्रोटेस्ट की कॉल आती है वो छुप जाती है, तो जब आप अपना खौफ दूर नहीं करेंगे तो वर्कर का कैसे होगा। तो ये सारी बातें लीडरशिप को बजाय इन चीफ जस्टिस साहब से मिलने से या हुकूमत से मुज़ाकरात करने से एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करके एक दूसरे को यूनाइट करना चाहिए, बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी चाहिए। और ये वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और वर्कर्स को यूनाइट करने का है, और उसके लिए एक भरपूर स्ट्रेटजी बनाकर माह रमजान के बाद यकीनन उसके लिए आपको हुकूमत को टफ टाइम देना पड़ेगा, तभी ये आपके मुतालबात मानेंगे, वरना लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। अल्लाह हाफिज।